नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है आप लोग अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो है लुसेंट के जो भी प्रश्न हैं आज की क्लास में आप लोग को कराने वाले हैं। लुसेंट के बुक से मैंने वन लिनियर जो है प्रश्न है उसको लिया है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितना इंपॉर्टेंट जो है आज की क्लास होने वाली है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। कम से कम हम लोग 100 तो प्रश्न जरूर करेंगे। 100 प्रश्न आज की क्लास में जरूर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये हर एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं और उसमें से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे हैं उसको मैंने लेने का प्रयास किया है। तो बिहार एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उस तो और भी एसएससी का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न पहला करे कि दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा जो है लॉर्ड इरविन ने किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। क्लियर। आगे देखिए जो प्रश्न दूसरा है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस से यात्रा की थी। नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। तो ये किस व्यक्ति ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ओके। आगे देखिए जो प्रश्न तीसरा है यहाँ पे कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद, क्या कहा था? कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे किस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को यह अलंकृत सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। तो आप लोग से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये प्रश्न करा रहे हैं, यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिए जो यहाँ पे जो प्रश्न चौथा है देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न चौथा है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। किस समझौते से? तो दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी को कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है। मतलब कांग्रेस के वह जो विदेशी यात्री है, जो विदेश के हैं, उनको 2 बार अध्यक्ष बनाया गया है। उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम है विलियम वेडरबर्न है। उनका क्या नाम है? तो विलियम वेडरबर्न को बनाया गया। क्लियर। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो विलियम वेडरबर्न है ये जो है विदेशी है और इनके द्वारा कांग्रेस है इनको 2 बार अपना अध्यक्ष बना चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न जो 6 है कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम, जिसको कायदे आजम का मतलब महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो महात्मा गांधी को। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी ने। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, सर जॉन लैरिक पैथिक लॉरेंस, ठीक है। इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 8 है कि किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? उसका नाम हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। किसने किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए प्रश्न जो 9 है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? भारत की स्वाधीनता के समय, तो उस समय जो महात्मा गांधी जी थे वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न जो 10 है कि बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था। ओके। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं जो
प्रश्न संख्या 11 है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है। बहुत अच्छा सा प्रश्न और बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन 1920 में, कब? तो 1920 में। डेट को भी आप लोग साथ ही साथ याद करते चलिएगा। प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो 12 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई। तो इसका आंसर होगा कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1947 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 13 है कि किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न, 2 लगातार वर्षों में बात किया है तो अंग्रेज का नाम पूछा गया है। तो देखिए याद कीजिएगा, जॉर्ज यूले। इसके बाद जॉर्ज यूले जो थे ये इलाहाबाद अधिवेशन जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। इसके बाद दूसरा देखते हैं सर विलियम बेडरबन जो बंबई अधिवेशन जब हुआ था उस समय दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? उनका नाम जो था A.O. ह्यूम थे। कौन विख्यात थे? तो A.O. ह्यूम। ओके, आगे देखिए प्रश्न। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 15 है कि बंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन थे। तो फिरोजा शाह मेहता, KT तिलंग, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बंबई की त्रिमूर्ति जो विख्यात व्यक्ति हैं ये 3 व्यक्ति हैं। एक फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, इसके बाद KT तिलंग और तीसरा हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। तो तीनों व्यक्तियों का नाम आप लोग जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न देखिए 16 है कि रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया है। तो रिक्रूटिंग सर्जेंट जो है ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसको कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी को कहा गया है। प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। उसका नाम हो जाएगा, उस प्रस्ताव कौन सा हो जाएगा? तो अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? तो अगस्त प्रस्ताव। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो आप लोगों को करा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 18 नंबर प्रश्न है कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन में जो मिला सहयोग है उसी में मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का एक कारण रखा गया है और उसको बताया जाता है। क्लियर। आगे देखिए जो प्रश्न 19 है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर, यहाँ पे होगा अलग होकर नहीं, अलग होकर नहीं, अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वही जनता निश्चय कर सकती है और उन्हीं रियासतों को होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है। किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 20 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। इसके विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अपना त्यागपत्र दे दिया था? उसका नाम हो जाएगा गवर्नर जनरल का शंकरन नायर ने। किसने? तो शंकरन नायर ने। ओके, नायर ने। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 21 है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? उनका नाम हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। किसने? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ओके, आगे देखिए प्रश्न 22 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न 22 है साथियों कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? बहुत सुंदर सा प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। प्रश्न देखिए जो 23 है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में
डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था, तो उसका अधिवेशन का जो नाम हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1943। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न। हम अगला प्रश्न देते हैं हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 24 नंबर प्रश्न है कि हालात की मजबूरी थी, यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न 25 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जो 25 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। उस कमीशन का क्या नाम था? तो उस कमीशन का जो नाम था हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन। आगे देखिए इसके बाद जो 26 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उसका वह घटना कौन था होगा? तो रोलेट कानून हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस सशस्त्र विद्रोह किया गया था? तो उनका जो देख सकते हैं यहाँ पे नामधारी सिखों ने। किसने? तो नामधारी सिखों ने। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 27। यहाँ पे जो गिल्ब सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? अच्छा सा पुस्तक का ये नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो गिल्ब सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक है, इसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न 28 है कि 20 जनवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा एटली। किसने? तो एटली ने। आगे देखिए प्रश्न जो 29 है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का काल, जिसको भारतीय राजनीति का शांति काल की अवधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए जो 31 नंबर प्रश्न है कि 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट एक्ट हुआ था। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग 32 नंबर पर। यहाँ पे देखिए जो 32 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न चलते हैं हम लोग 33 नंबर। देखिए बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो उसका नाम हो जाएगा होम रूल आंदोलन के समय। किस आंदोलन के समय? तो होम रूल आंदोलन के समय। ओके, प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को, साथियों को। आगे देखिए जो प्रश्न 34 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो 1906 के बाद आया था। कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। प्रश्न देखिए 35 नंबर। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। किसने मारी थी जनरल डायर को गोली? तो उधम सिंह ने मारी थी। ओके, आगे देखिए प्रश्न 36 नंबर दोस्तों। प्रश्न यहाँ पे जो 36 है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खान के महल में रखा गया था। जो आगा खान महल है ये कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। कहाँ पे है? तो पुणे में है। ओके, प्रश्न देखिए 37। प्रश्न 37 एक 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये जो अधिवेशन है अहमदाबाद शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद शहर में हुआ था। ओके, आगे देखिए प्रश्न 38 दोस्तों। प्रश्न 38 है दोस्तों कि भारत विभाजन टालने का
अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो जो भारत विभाजन टालने का जो अंतिम अवसर था वह कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात हुआ था। ठीक है, तो 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को हम प्रश्न करा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। ओके, प्रश्न 39 देखिए, करे कि गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कुका आंदोलन के अग्रणी थे। किस आंदोलन के? कुका आंदोलन के। प्रश्न देखते हैं 40 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न 41 है कि इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन को घोषणा पत्र को पढ़कर यहाँ पे होना चाहिए, पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर जो प्रश्न है 42, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ पे देख सकते हैं AITUC। ये प्रश्न फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। AITUC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप लोग को जरूर दिमाग में होना चाहिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तीनों चीज आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में भी आता है। तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। किसने किया था? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए, जो प्रश्न यहाँ पे जो 44 नंबर, यहाँ पे जो प्रश्न 44 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय भी थे, ये ध्यान में रखिएगा, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। 46 नंबर देखिए प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार किए थे। यहाँ पे डेट देख लीजिए, 86 में किए थे, इसके बाद 93 में, और इसके बाद 1906 में किए थे। कौन? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किए थे? तो ये कांग्रेस अधिवेशन जो किए थे अध्यक्षता, ये 3 बार किए थे। क्लियर। आगे जो प्रश्न 47 देखिए, कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किए थे। कहाँ पे किए थे? लंदन में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। 48 प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 48 नंबर प्रश्न है कि किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा? अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। तो मार्गरेट नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता को नाम से जानते हैं, तो मार्गरेट नोबल जरूर याद कीजिएगा। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा, इसके बाद अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा, तो मार्गरेट नोबल को। यहाँ पे जो 46 नंबर प्रश्न देखिए, विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिए थे नारा, विभाजन करो और जाओ। ओके, ये साथियों कितना प्रश्न, 46 अर्थात 49 नंबर ये प्रश्न था ना, ये 49 था। ये देखिए जो 50 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे, स्वतंत्रता प्राप्ति करते उस समय। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। अगला देखिए प्रश्न 51 है। यहाँ पे जो प्रश्न 51 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन तत्कालीन उस समय वायसराय थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहे थे, लॉर्ड डफरिन ने। क्लियर।
यहाँ पे देखिए जो प्रश्न 52 है कि किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी। तो अंग्रेज यहाँ पे देखेंगे जो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, इनको दिया गया था। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 53 नंबर कि पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए कौन थे। तो जॉर्ज पंचम हो जाएंगे जो पहले ब्रिटिश सम्राट थे। इसके बाद जो 54 नंबर प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ हो गई थी। तो लेबर पार्टी की सरकार। कौन सी पार्टी की सरकार। तो लेबर पार्टी की सरकार। और देख सकते हैं जो 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो पंजाब में हुआ था। तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग आज 55 प्रश्न ही करते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जिससे पढ़ने में भी बहुत सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और आप लोग से प्रश्न बहुत अच्छे तरीका से भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।